तो इस क्वेश्चन में बात करें दिया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन वाज कैरिड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर करंट। तो आई की वैल्यू है 10 मिली एम्पियर है ना, तो हो गया 10 टू द 10 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, तो हो गया 10 टू द पावर -2 एम्पियर। द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल्स ऑफ, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कितनी लिबरेट हो रही है 0.01 मोल, ठीक है। 1 फैराडे की वैल्यू दी है हमारे को। तो इक्वेशन क्या होती है हमें पता है, तो डाइल्यूट एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2O ही ऑक्सीडाइज होता है और H2O ही रिड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बन रहा है और कैथोड में बन रहा है, ठीक है। तो कैथोड में क्या होता है रिडक्शन होता है, तो H2O किस में कन्वर्ट हो रहा है H2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, यार 2H2O कर दिया तो H2 कन्वर्ट हो गया है ना, और 2OH माइनस करेंगे और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, ऐसे हमारी ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, है ना। तो ये हो रही है हमारी कैथोड पे रिएक्शन। अब हम लॉ ऑफ केमिकल इक्वलेंस लगाएंगे। वो कहता है कि बहुत सारे मेथड है इसको सॉल्व करने का, W=ZIT से भी कर सकते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्वलेंस से भी कर सकते हैं। तो इक्वलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू इक्वलेंस ऑफ हाइड्रोजन। इक्वलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का n फैक्टर 1 है, तो इक्वलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास Q बाय, तो चार्ज बाय 96500, ठीक है। और इक्वलेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू n फैक्टर, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है 0.01 इंटू n फैक्टर कितना है, ये 0 से जा रहा है +1 में, और 2 मॉलिक्यूल करो तो इसका n फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया 2। तो Q है I इंटू टी, टी पूछा I कितना है 10 टू द पावर -2 अपॉन 96500 इंटू 0.01 इंटू 2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये भी 10 टू द पावर -2 है, इससे ये गया, तो टी आ रहा है हमारे पास 2 इंटू 96500, तो ये होता है हमारे पास 965 का डबल कितना हुआ 96500 96500 0010 19.3 इंटू 10 टू द पावर 4, तो आंसर हो जाएगा इसका B 19.3 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड।